पाकिस्तान की रैंक साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में 91वें नंबर पर है, जबकि दूसरी तरफ चाइना और जापान साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में नंबर 1 पर है। आखिर क्यों पाकिस्तान में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स पैदा नहीं होते? हालांकि हम तो एक सच्चे मुसलमान हैं, अगर कोई हमारे मजहब के बारे में अपनी राय भी देता है तो हम तो उनको बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये रिवॉर्ड्स इन काफरों को ही क्यों मिल रहे हैं? क्या ये ऊपर से किसी ने पहले से ही लिख दिया है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इनोवेशन करने वाला साइंटिस्ट इंजीनियर पैदा नहीं होगा, ये सिर्फ चाइना, अमेरिका और जापान में ही पैदा होंगे? ये असल में मसला हमारे सिस्टम में है, जो हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमसे 10 गुना कम आबादी वाले मुल्कों से भी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी पीछे हैं। अब अगर आपको जानना है कि कौन सा मुल्क मुस्तकबिल में कहाँ होगा, तो आप वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ पर बच्चों को तालीम क्या दी जा रही है, उससे पता लगा सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में मुल्क आखिर कहाँ होगा। एक अजीम ग्रीक फिलोसोफर का कोट है, एजुकेट द चिल्ड्रेन एंड इट वोंट बी नेसेसरी टू पनिश द मैन। अभी हाल ही में इस रिपोर्ट के मुताबिक 22 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनमें से 90% तो समझे वो भी बाहर ही है, और इसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही खत्म होता है। हालांकि हर गवर्नमेंट स्कूल जो रजिस्टर होता है उन्हें सालाना डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं पता नहीं। मैं 7 जमात तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे स्कूल में आधे तो ऐसे टीचर्स थे जिन्हें साइन करना भी नहीं आता था, तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। अगर प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो वो तालीम देने की जगह होने के बजाय एक बिजनेस करने का सिस्टम है। फिर भी अगर आप लकी रहे तो आपको शायद अच्छे से समझाने वाला पैशनेटली कोई टीचर मिल जाए, लेकिन जिन साइंस और फिजिक्स की बुक से वो आपको समझाएंगे, अगर उनको आज फिर से न्यूटन और आइंस्टाइन देखते तो वो फिर से मर जाते। जरा ये फॉरेनर्स का रिएक्शन चेक करो हमारी बुक्स पे। अच्छा, अब जो हमारा निसाब, हमारी निसाबी कुतुब हैं, वो न सिर्फ ये कि उनमें साइंस एक बहुत बोर अंदाज में सब कुछ पेश किया गया, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली साइंस दुश्मनी है। साइंस पे एतबार नहीं है, साइंस के तरीक़े कार पर शक किया जाता है, और साइंस के बाज़ ऐसे शोबे हैं जिनको खतरनाक करार दिया गया है। इवन ये मेरे पास एक बुक है जनरल साइंस की, जो कि 2022 में छपाई है पाकिस्तानियों ने, और इट सेज दैट 1 नेशन एंड 1 करिकुलम, यानी ये पूरी नेशन को तबाह करने वाले हैं। और ये वो अफराद हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, और ये वो अफराद हैं यहाँ पर, ये इन्होंने सुपरवाइज़ किया है। माजरत के साथ इन नलायकों ने ये किताब लिखी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है, और वो चैप्टर जो है वो है ओवर यूनिवर्स। ये एक चैप्टर में मिसाल दे रहा हूँ, बाकी भी यही हालात हैं। आने के लिए इन्होंने ये चैप्टर डिज़ाइन किया है ओवर यूनिवर्स, और इसमें अगर आप गौर करें तो ओवर यूनिवर्स में अगर आप ग्राफिक्स के ऊपर गौर करें तो ये ग्राफिक्स आप देखें। फिर मैं आपको, मेरे पास एक और बुक है जो कि पाकिस्तान की नहीं है और जो 1990 की है। ये बुक सन 1990 की है। मैं आपको इसका QR कोड भी दे देता हूँ, ये आप स्कैन करके इसकी डेट निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसमें भी एक चैप्टर है स्पेस। मैं फिर बता दूं कि ये 1995 की बुक है, और वो 2022 की बुक है, और वो पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, और ये जो है ये बाहर के मुल्क में, ये इंग्लैंड, कैम्ब्रिज वगैरह की ये बुक है। अब ज़रा देखिएगा, चैप्टर का स्टार्ट इन्होंने इस तरह से किया है, और आगे अगर आप देखें तो किस तरह से उन्होंने टेक्स्ट दिया है और किस तरह उन्होंने आगे ग्राफिक्स ऐड किए हैं। इसी तरह अगर आप आगे गौर करें तो ये देखें प्रॉपर उन्होंने। कभी आपने सोचा इसराइल जैसा इतना छोटा सा मुल्क फिलिस्तीनियंस पर जुल्म करता रहा, और 57 मुस्लिम कंट्रीज सिवाय उनके प्रोडक्ट बाइकआउट करने के कुछ भी नहीं कर पाए। आज अगर हम ओपन माइंडेड होकर अपने बच्चों को क्वालिटी तालीम नहीं देंगे बाकी डेवलप मुल्कों की तरह, ये तो कभी हम अपनी इनोवेशंस कर ही नहीं पाएंगे। आज अगर हमारे पास खुद की इनोवेशंस होती जैसे अमेरिका, हमारे पास खुद के प्रोडक्ट्स होते जैसे इजराइल, तो हमको उनके प्रोडक्ट्स की जरूरत ही क्या पड़ती। लेकिन इन चीजों पे ध्यान देने की बजाय हम अपने माहौल में देखते हैं कि हम नॉन मुस्लिम्स को जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट करके उसमें खुशी समझते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी अपने मतलब के लिए इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो हम उसे एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। लेकिन जरा अगर हम दिमाग से सोचे तो हम 2 अरब मुस्लिम होने के बावजूद भी 1 करोड़ ज्यूज का कुछ कर नहीं पाए। हमारे माहौल में हमें से बचपन से क्यूरियोसिटी खत्म कर दी जाती है। अगर कोई बच्चा तजस्सुस वाले सवालात पूछता है तो उनके बड़े उनका कोई इलॉजिकल जवाब देकर चुप करा देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा पूछता है कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है, तो इसका ये जवाब देने की बजाय कि सन की जो रोशनी है वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है,
और इन 7 रंगों की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं। इसमें से सबसे कम की वेवलेंथ ब्लू और वायलेट कलर की होती है, जिसकी वजह से जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो वहां पर काफी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो वहां से निकल जाते हैं और जिनकी कम यानी ब्लू और वायलेट वो वहां पर गैसेस और डस्ट पार्टिकल से टकराकर आसमान में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान ब्लू कलर का होता है। अब जरूर आपके दिमाग में एक ख्याल उठ रहा होगा कि क्यों ब्लू ही दिखता है, आखिर वायलेट भी तो उससे कम है लेकिन वायलेट कलर का क्यों नहीं दिखता। तो इसका जवाब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो कोई एक एवरेज पाकिस्तानी बच्चा अपने एवरेज पाकिस्तानी फादर से ये सवाल करता, उनमें से 90% पाकिस्तानी फादर ये जवाब देकर उसको चुप करा देते कि खुदा की कुदरत है। अगर जवाब नहीं आता तो बंदा ये भी कह सकता है कि जवाब नहीं आता सो कि फिर उस बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो जाएगी। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला सवाल भी नहीं है, पर इसकी जनरल नॉलेज में 90% पाकिस्तानियों के पास नहीं है। और ये तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है। आज जो भी स्पेस और टाइम के अंदर जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक लॉजिकल जवाब है। किसके साइंस ने तलाश कर ली है तो किसी के साइंस तलाश में लगी हुई है। और जब आपके दिमाग में कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा तो उसका जवाब आप कैसे निकालेंगे। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें फिर भी उन काफिरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मोबाइल बनाए, इंटरनेट बनाए, यूट्यूब बनाए, फेसबुक बनाए, जिसके जरिए हम एक दूसरे को नॉलेज दे सकते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन समझ सकते हैं। आप लोगों को क्या ओपिनियन से इस पे जरूर कमेंट्स में बताना। अल्लाह हाफिज।